हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सब लोगों का मैं अजीत तिवारी यूट्यूब चैनल एटीएस अजीत तिवारी सर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, होप आप लोग सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, एज प्रॉमिस्ड टू यू ऑन दिस चैनल I have started class 6 to class 12 complete NCERT geography daily at 9:30 p.m. My dear friends, complete in great detail, explanation in between line as well, and with great animation, awesome PPTs, and high level of interaction, so that more than 90% you guys are going to memorize in the session. अगर जिसको भरोसा नहीं हो रहा है खुद पे, वो क्लास अटेंड करे और मुझे बताए कि क्या आप मोर देन 90% सेशन में ही याद कर पाए, यस और नो। माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ अजीत तिवारी हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 18 years, मेंटर्ड मोर देन 10 lakh स्टूडेंट। अगर मैं आपसे बात करूं, सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑनलाइन ऑफलाइन की बात करें, एंड आई हैव वर्कड एज ए सीनियर फैकल्टी इन टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली। My lectures are fused with the memory tricks. बहुत सारे मैं आपको ट्रिक्स दूंगा। The more you interact, the more you learn. Guys, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जल्दी से आप उसे ज्वाइन करो ताकि कुछ भी आपका मिस ना हो। मेरी कौन कौन से कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है गाइस? कंप्लीट ज्योग्राफी ऑप्शनल, कैन यू बिलीव, मोर देन 100 बुक्स, टॉपिक वाइज पेपर 1, पेपर 2, अगर मैं काउंट करूं तो फॉरेन ऑथर्स, इंडियन ऑथर्स, व्हाट नॉट, नंबर ऑफ रिसर्च आर्टिकल, जहां जरूरत पड़ी मैंने आपके लिए कंटेंट निकाला है। उन किताबों से नोट्स बनाइए जहां से क्वेश्चन सेटर आप क्वेश्चंस लिफ्ट करते हैं। सोर्स बिकम्स कॉमन, दैट इज व्हाई मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं क्वेश्चन आते रहें, आएंगे। गाइज, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता है कि क्या आने वाला है, लेकिन मुझे पता है कि व्हाट आर द best sources for these topics, and from those sources, for one topic 3, 4, 5 books I have compiled और कर दिया आपके लिए बहुत ही easy, smooth, handy as well. In GS, complete physical, Indian, world geography, environment ecology and disaster management. Guys, बहुत से लर्नर का मैसेज आ रहा है, सर ये आपका 6L प्रोग्राम रिवीजन, लर्निंग, राइटिंग, मेमोराइजिंग, रिकैपिंग एंड प्रैक्टिसिंग, सर ये बहुत हेल्प कर रहा है। बिल्कुल, प्रोग्राम इज डिजाइन इन सच ए मैनर, ये आपका बहुत ही हेल्प करेगा। गाइस, आपको बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन सेशन में ऑफलाइन वाली फील आएगी। ठीक, www.ajitlive.in, फेसबुक क्लिक करोगे, पेज फॉलो ज्वाइन कर लोगे, लाइक कर लोगे, इंस्टा और टेलीग्राम एंड यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करोगे। गाइस, ऑलवेज फॉर यू, मेंटरशिप का प्रोग्राम डेली मेरा आजकल 1.5-2 घंटे आपके लिए इसमें निकल रहा है, एंड एब्सोल्युटली फ्री माय डियर फ्रेंड्स। आप इसका फायदा कैसे ले सकते हो? आपके पास व्हाट्सएप नंबर है। ओके, सो गाइस, आर रेडी फॉर द ऑसम सेशन? सो वी हैव डन चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 of class 7, complete class 6 NCERT in great detail, and today we are going to cover chapter 4, that is the air, very very important. फिर आएंगे वाटर पे, नेचर वेजिटेशन पे, एंड सो ऑन। माय डियर फ्रेंड्स, तो अगर मैं आपसे बात करूं, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एटमॉस्फेयर, अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, अबाउट फोटोसिंथेसिस, CO2 और O2 का बैलेंस, structure of atmosphere on the basis of temperature, what are the layers we are having, and how pattern changes. Means में आपका क्वेश्चन आया था, weather and climate, impact of insolation, pressure, seasonal wind, local wind, pressure belt, cyclones, है ना। और अगर रेनफॉल की बात करें तो टाइप्स ऑफ रेनफॉल एंड सो ऑन। तो जितना आपको यहाँ पे चीजें पढ़नी है, हम उसे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। क्लियर? सो गाइस, अगर मैं एयर की बात करूं, व्हेन एयर इज इन मोशन कॉल्ड एज विंड, विंड के आप डिस्ट्रीब्यूशन को हॉरिजेंटली और वर्टिकली,
हॉरिजेंटली, वर्टिकली, दोनों तरीकों से देख सकते हो। क्लियर? सो आपको क्या मालूम है, आवर एटमॉस्फेयर इज हैविंग एंडोजीनस ओरिजिन। दैट मीन्स in the process of evolution of earth, gases are released from interior of earth. सब गैसेस में से अगर हम बात करें, सो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दे आर द मेन मीन्स लार्जेस्ट इन वॉल्यूम। क्लियर? अमॉन्ग द ऑल गैसेस, गाइस आप कमेंट लिखकर बताओगे विच इज मोस्ट रिसेंट गैस, सबसे रिसेंट गैस कौन सा है? विच इज मोस्ट रिसेंट गैस? आपके पास ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन। इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिसेंट गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर? सो माय डियर फ्रेंड्स, आइए जरा इस बात को समझते हैं। बिकॉज ऑफ दिस गैसेस एनवेलप, आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। वी विल डिस्कस व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आवर एटमॉस्फेयर एज पर क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी इज कंसर्न। माय डियर फ्रेंड्स, एक एक कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। आपको मालूम है कि अर्थ के सरफेस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी का होना, वो रिस्पॉन्सिबल है इस गैसेस एनवेलप को, थिन लेयर को, ब्लैंकेट ऑफ एयर को सस्टेन्ड और हेल्ड कर रही है। जितनी लिविंग बीइंग्स हैं माय डियर फ्रेंड्स, वेदर दे आर प्लांट्स, वेदर दे आर एनिमल्स, सब एटमॉस्फेयर पर डिपेंडेंट है। किसी को अपने सर्वाइवल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, प्लांट्स की बात कर रहा हूं, सो दे आर टेकिंग इट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। किसी को ऑक्सीजन चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द एटमॉस्फेयर। सो गाइस, ऑल लिविंग बीइंग्स दे आर डिपेंडेंट ऑन एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। क्यों भाई? इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ। और तो और अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो सन के जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं, इंटेंस रेडिएशंस हैं, वो आके सरफेस पे स्ट्राइक करती, आपके बॉडी पे स्ट्राइक करती, उनका हार्मफुल इफेक्ट होता। ठीक, अल्ट्रावायलेट रेज एटमॉस्फेयर का ही कंपोनेंट ओजोनोस्फेयर आपने पढ़ा है। ओजोन स्फेयर, वो ओजोन विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर, पढ़ोगे आप थोड़ी देर बाद। वो ओजोनोस्फेयर आपको हार्मफुल यूवी रेज से बचा रही है। एटमॉस्फेयर का लेयर आयनोस्फेयर आपको हार्मफुल सन के एक्सरेज से बचा रही है। दैट मीन्स इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। यहां आपके हेल्प के लिए हमने यूवी रेज की बात की। हमने आपसे सोलर सन वाली एक्स रेज की बात की। सो हाउ दे आर प्रोटेक्टिंग अस, कैसे एटमॉस्फेयर हमें यूवी रेज और सोलर एक्स रेज। आइए एक कॉम्पैक्ट ब्रीफ देखते हैं अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो गाइस, विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव, बिल्कुल पक जाते हम। डे में सन की इंटेंस हीट और रात में जब सन नहीं होते ओवरहेड, तो रेडिएशंस यहां से एमिट हो जाती। क्या होता? दिन और रात के बीच तापमान का अंतर ज्यादा होता। डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन डे एंड नाइट इज कॉल्ड डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर। माय डियर फ्रेंड्स, सो डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर, दिन और रात के बीच तापमान का अंतर ज्यादा होता। हम इस टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर पाते, अर्थ लिवेबल नहीं हो पाती। सो हैबिटेबल कंडीशंस, आवासीय तापमान
आवासीय सुविधाएं, हैबिटेबल कंडीशंस मेंटेन नहीं हो पाती। सो माय डियर फ्रेंड्स, so we would be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night। यही तो जिनके पास एटमॉस्फेयर नहीं है, चाहे बात मरकरी की हो, चाहे मून की हो, चंद्रमा की हो, they are without atmosphere, so at their surface there is more variation in temperature। So it is this mass of air has made the temperature of earth livable। क्या आप जानना चाहते हो कि कैसे, how this mass of air has made condition livable? आइए देखिए, सन से जो रेस जा रही हैं, सरफेस पे स्ट्राइक कर रही हैं, पूरे दिन सरफेस गर्म हो रहा है। रात में जब सन ओवरहेड नहीं है तो रेडिएशन सरफेस एमिट कर रहा है। ठीक, सन के रेज शॉर्ट वेव्स, अभी मैं टर्म यूज करूंगा, आगे आएगा। जो रेज सन से अर्थ की सरफेस पे आती हैं, इट इज कॉल्ड एज इंसोलेशन। इंसोलेशन दैट मीन्स इनकमिंग, इसी चैप्टर में पढ़ोगे आप, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन लगभग इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट, 8 मिनट में सन की रेज पृथ्वी की सतह पे आ रही है। माय डियर फ्रेंड्स, जो रेडिएशन सरफेस पे आ रही है, दे आर हैविंग मोर पेनिट्रेशन पावर। यहां लिख दे रहा हूं, उनका भेदन क्षमता, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है। क्या भाई? उनका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है। ये शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में है। ठीक, सरफेस पे स्ट्राइक कर रही हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सरफेस इनको एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर इनको एमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स। लॉन्ग वेव्स ही एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स एब्जॉर्ब कर रही हैं। एज कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर एब्जॉर्बिंग लॉन्ग वेव्स, ये लॉन्ग वेव्स को एब्जॉर्ब कर रही हैं। दैट इज वाई जब रात में सन ओवरहेड नहीं है तो भी हैबिटेबल कंडीशंस यहां पे मेंटेन हो रही है। हैबिटेबल कंडीशंस आर मेंटेन सिंपली बिकॉज रेडिएशंस, जिसे आप कई नाम से जानते हो, टेरेस्ट्रियल, जो सरफेस एमिट करे, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, इसी को आप बोलते हो बैक रेडिएशंस, जो वापस बैक एमिट कर रही हैं, बैक रेडिएशंस। सो terrestrial radiations or back radiations which are released by the earth surface, emitted by the earth surface, they are trapped by component of the atmosphere। एक एक पॉइंट क्लियर हुई। How atmosphere is responsible for maintenance of habitable condition, maintenance of livable condition। हम देखेंगे on the basis of temperature what are the different layers of the atmosphere। We will come on this। See, short waves are striking, these short waves are called insolation। they have shorter wavelength। फिजिक्स में पढ़ोगे आप, जितनी वेवलेंथ शॉर्ट होगी उतना पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी। सरफेस एब्जॉर्ब कर रहा है और सरफेस इनको वापस इमिट कर रहा है लॉन्ग वेव्स के फॉर्म में, वापस इमिट कर रहा है उनको टेरेस्ट्रियल, पार्थिव, लैंड उनको इमिट कर रहा है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में। वापस ये इमिट हो रही हैं बैक रेडिएशंस के फॉर्म में, और चूंकि उनका वेव लेंथ कम है, उनका पेनिट्रेशन पावर कम है, so they are absorbed by, who is absorbing? They are absorbed by components of atmosphere। atmosphere के components उसे absorb कर रही हैं। Guys, now it become crystal clear। बिल्कुल आपका क्लियर हो रहा है। Always I will give you OSS,
one stop solution. Incoming solar radiation, shorter wavelength, more penetration, more energy, सरफेस स्ट्राइक किया, सरफेस लॉन्ग वेव्स एमिट कर रहा है, टेरेस्ट्रियल और बैक रेडिएशंस यहां से एमिट हो रही है. क्लियर गाइस? कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर. आइए इनके बारे में और समझते हैं. द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट. प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक द बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड. पूरा प्लांट और एनिमल क्या कर रहे हैं? वो बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड को बना रहे हैं, है ना. व्हाट इज बायोस्फीयर? द रीजन ऑफ ट्रांजिशन, लैंड लिथोस्फीयर, वाटर हाइड्रोस्फीयर, एयर एटमॉस्फेयर. इन तीनों का जोन ऑफ ट्रांजिशन, जहां पे लिविंग कंपोनेंट है, लाइफ है, फ्लोरा प्लांट है, फौना एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. सिंपल सी बात है. जोन ऑफ ट्रांजिशन, ठीक किसके बीच का? एयर एटमॉस्फेयर, लैंड लिथोस्फेयर और जियोस्फेयर, वाटर हाइड्रोस्फेयर हैविंग लिविंग कंपोनेंट. जीव है, बायो है. इट इज नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर land, water and air interact with each other to support life. Why and how they are interacting? They are interacting to support life, ताकि वहां पे जीवन, लाइफ सस्टेन कर पाए. गैसेस एनवेलप एयर. सरफेस पे जो वाटर है अर्थ के, हाइड्रोस्फेयर. लैंड इज लिथोस्फेयर. These three are interacting to support life, that is biosphere. Clear? गाइस हमने क्या समझा? Among all gases component, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आंसर बता दूं. Which is the most recent gas? So guys, most recent gas is oxygen. Oxygen is most recent gas. Clear? हमने आपसे बताया कि most abundant कौन? गाइस आपको आंसर करना है. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द मोस्ट abundant. ये आपके एटमॉस्फेयर में अराउंड 78% नाइट्रोजन. कितना? 78% नाइट्रोजन एंड लगभग 21% ऑक्सीजन. आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस व्हिच मेक अप द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर. कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन आर found in lesser quantity. Clear? That means guys, कुछ गैसेस परमानेंट और लार्ज अमाउंट में है, कुछ ट्रेस में है, कुछ वेरिएबल है. जैसे कि वाटर वेपर. वाटर वेपर हाईली वेरिएबल. जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स. डस्ट पार्टिकल्स आर हाईली वेरिएबल. जैसे कि एयर पॉल्यूटेंट्स, जैसे कि सल्फर के ऑक्साइड्स SOx, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एंड अदर्स. जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस. माय फ्रेंड्स, अब आप समझ जाओगे. ग्रीन हाउस गैसेस आर दोज गैसेस विच विल अलाउ सन रेज, अभी देखा आपने, सन रेज टू पास थ्रू देम. सनरेज को वो अलाउ करेगी पास कर जाए, बट दे विल एब्सॉर्ब लॉन्ग वेव्स एमिटेड बाय द अर्थ सरफेस. जो अर्थ के सरफेस से लॉन्ग वेव्स एमिट हो रही हैं उनको वो एब्सॉर्ब करेंगी. ठीक? और जितनी ज्यादा उनका कंसंट्रेशन होगा उतनी ज्यादा अर्थ के सरफेस से जो लॉन्ग वेव्स एमिट हो रही हैं वो एब्सॉर्ब होंगी. उतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगा, उतनी ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा. हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, 0.93% आर्गन एंड अदर्स. अदर्स में आएंगे आपके वेरिएबल कंपोनेंट. ठीक? डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर,
pollutants, all these are variable. Nitrogen is most abundant 78%. आइए देखें, apart from these dust particles are also present. इस पाई चार्ट के हेल्प से देखा आपने, नाइट्रोजन इज मोस्ट प्लेंटिफुल, मोस्ट एबंडेंट, मतलब आप खड़े हो, जोर से आंधी आ रही है, उस आंधी में जो आपको चोट झटके एक्सपीरियंस कर रहे हो आप, मेजर नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन, यही दो आपको जो भी आप फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हो, झटके महसूस कर रहे हो, इट इज बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. लेकिन भाई हम एयर से ऑक्सीजन लेते हैं. आप बायोलॉजी में पढ़ोगे गाइस, पूरी बायोलॉजी की ऑसम सीरीज 20+ लेक्चर्स इस चैनल पे पढ़े हैं. आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का चैप्टर देखना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कैसे बात हो रही है. प्लांट नीड्स नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल. गाइस एक क्वेश्चन है, मैं थोड़ी देर के बाद आंसर करूंगा. क्या प्लांट एटमॉस्फेयर से जो 78% एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली उसे इनटेक कर पाएगा? जैसे हम लोग एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, जैसे हम एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट ऑक्सीजन लेते हैं, क्या प्लांट एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन ले पाता है? नहीं गाइस, यस नो, दे कैनॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. सोचना, क्लास के लास्ट में मैं इसका आंसर बताऊंगा. आप सोचना व्हाई दे कैन नॉट डू सो. अगर ये कर पाते तो किसी भी खेत में, क्रॉप लैंड में, इन व्हीट क्रॉप, गेहूं, पैडी, धान, पल्सेस, आपको नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स, यूरिया वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती. बट दे कैन नॉट डू सो. ओके, बात करेंगे व्हाई इट इज सो. सो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज. ये मैंने आपको अभी बताया था कि कैसे ओजोन लेयर which is present in stratosphere. Guys, ozone layer is faintly blue in color. इसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, आप डॉप्सन यूनिट के फॉर्म में मेजर करते हो. ठीक, या आप सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर ऐसे नहीं. इन टर्म्स ऑफ डॉप्सन यूनिट, थिकनेस ऑफ ओजोनोस्फेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर इज measured. एंड गाइस, वन डॉप्सन यूनिट, एक जो डॉप्सन यूनिट है, इट इज इक्वल्स टू 1 पार्ट पर बिलियन, पीपीबी. 1 पार्ट पर बिलियन, पीपीबी. 1 पार्ट पर बिलियन, 1 में 60 मिलियन, 9 लगाओगे बिलियन. ठीक, सो क्या प्लांट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज कर पाता है? हमने कहा नहीं. ठीक, दे कैन नॉट. व्हाई? वी विल डिस्कस. बैक्टीरिया लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ प्लांट टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट कैन यूज इट. हमने बायो वाली क्लास में, साइंस वाली बुक में राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम सुना है. राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो पल्सेस में, लेग्यूमिनस प्लांट में, दाल वाले पौधों में, रूट में नोडुल फॉर्म करती हैं, एंड दे आर टेकिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. द राइजोबियम, RHIZOBIUM, helps in nitrogen fixation. Oxygen is second most abundant gas. Human or animal take oxygen from the air. When we are taking air in, जब आप इनहेल करते हो, ब्रीथ करते हो, सांस लेते हो, एनिमल और ह्यूमन, हम उस एयर से ऑक्सीजन अपने लंग्स में लेने के बाद लंग्स से ब्लड में भेजते हैं. पूरे बॉडी से जो ब्लड में CO2 आया है वो CO2 लंग्स में जाता है.
जब आप ब्रीथ आउट करते हो दैट CO2 इज रिलीज। तो वी आर इनहेलिंग ऑक्सीजन, एक्सहेलिंग, रिलीजिंग, ब्रीथिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन इन द एटमोस्फेयर, बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, याद रखना कौन, साइनोबैक्टीरिया। ऑल दिस वैल्यू एडिशन एनसीईआरटी में नहीं है। ब्लू ग्रीन एल्गी इसी को बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, कन्वर्जन ऑफ unavailable form of nitrogen into available form is called nitrogen fixation। तो अभी हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात कर रहे थे। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, प्लांट एटमॉस्फेयर से CO2 को लेगा, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, बिकॉज क्लोरोफिल जो पत्तियों को ग्रीन रख रहा है, प्लांट को ग्रीन रख रहा है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर एब्जॉर्बिंग सनलाइट। सो क्लोरोफिल हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग सनलाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, CO2 एटमॉस्फेयर से लिया थ्रू स्टोमेटा और CO2 को ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट किया। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, synthesis of food in presence of light, glucose is formed, ऑक्सीजन रिलीज होगी एज ए बाई प्रोडक्ट। इसी को आप बोलते हो प्लांट इनटेक्स CO2 एंड रिलीजेस ऑक्सीजन। इस तरह हम ले रहे हैं ऑक्सीजन, प्लांट ले रहा है CO2, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 रिलीज कर रहे हैं, प्लांट ऑक्सीजन CO2 ले रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। तो अगर आप फॉरेस्ट को बैलेंस करो, प्लांट को बैलेंस करो, प्लांट ट्रीज की कटिंग ना करो, तो हमारा और प्लांट का एक बैलेंस मेंटेन है। लेकिन गाइस, कटिंग ऑफ ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन, मोर एंड मोर यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, कोयले का जलना, पेट्रोलियम का जलना, सड़कों पर ट्रैफिक का होना, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड्स, क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है। तो क्या करें आप, जब आपको मौका मिले आप पेड़ जरूर लगाएं, अपने बर्थडे पे पेड़ लगाएं, मौका मिल जाए। गवर्नमेंट लैंड पे लगा सकते हो, कम्युनिटी लैंड पे लगा सकते हो, अपने लैंड पे लगा सकते हो, आप पापा के बर्थडे, मम्मा के बर्थडे, भैया के बर्थडे, जब मौका मिल जाए आप पेड़ लगा सकते हो। तो ऑक्सीजन कंटेन एयर कांस्टेंट कैसे है, इफ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस, ठीक। ग्रीन प्लांट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक द फूड एंड रिलीजेस ऑक्सीजन। यही मैंने आपको समझा दिया। ह्यूमन और एनिमल, ये देखो आप कैसे सन की रेज प्लांट ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर, क्लोरोफिल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक, और बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ये ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं और हम रिलीज कर रहे हैं CO2, plant layer CO2 and thus this cycle is balanced. Human or animal releases carbon dioxide. Amount of carbon dioxide released by human or animal seems to be equal to amount used by plant, which make a perfect balance. इसी की बात मैं आपसे कर रहा था कि कैसे ह्यूमन और एनिमल जो CO2 रिलीज कर रहा है वो CO2 प्लांट ले रहा है और प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है वो हम ले रहे हैं। तो एक अगर हम हार्मोनी मेंटेन करें सो परफेक्ट बैलेंस इज मेंटेन। बैलेंस अपसेट कैसे हुआ, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, कोल एंड ऑयल, बिलियन टन्स ऑफ CO2 ये एटमॉस्फेयर में ऐड कर रहे हैं ईच ईयर, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्यूम। क्या हो रहा है भाई, ये आपके अर्थ के वेदर को, क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहा है। Why? Because carbon dioxide is most important greenhouse gas. अभी हमने समझाया ग्रीन हाउस गैस क्या करती हैं। They are transparent for the short waves insolation, लेकिन जो अर्थ के सरफेस लॉन्ग वेव्स रिलीज हो रही है उनको ये एब्सॉर्ब करती है, ठीक। हैव अ लुक, ग्लोबल सनस्क्रीन लाइटली थिन, किसकी बात हो रही है, ओजोनोस्फेयर की बात हो रही है।
ग्लोबल वार्मिंग, CO2 का बढ़ता हुआ लेवल, ऑल दिस अब आपको समझ में आएगा। गाइस, लेट्स डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ध्यान सुनना, आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। अगर हम टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन को देखें तो 4 बार जब आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे, 4 टाइम्स देयर अकर्स चेंज इन टेम्परेचर। ध्यान सुनना, शुरू में टेम्परेचर घटेगा, जहां तक टेम्परेचर घटेगा उसे बोलेंगे ट्रोपोस्फेयर। फिर क्यों? क्योंकि अर्थ का सरफेस, अब यही समझा दे रहा हूं, अर्थ का सरफेस हीट सोर्स की तरह बिहेव करता है। लिसन वेरी वेरी केयरफुली गाइस, लोगों को गलतफहमी होती है। हम लोगों की गलतफहमी दूर करेंगे, हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। मैंने आपसे बताया कि जो रेज सन से सीधे आ रही है वो वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आइए इंडिया की बात करें, सन की रेज आई, सरफेस पे स्ट्राइक की, सरफेस दिन में गर्म हुआ, सरफेस लॉन्ग वेव्स को, बैक रेडिएशंस को एमिट कर रहा है। मतलब अर्थ का सरफेस बिहेव कर रहा है एज ए हीट सोर्स। तो जहां तक आप हीट सोर्स से दूर जाओगे टेम्परेचर घटेगा, जहां तक टेम्परेचर ड्रॉप होगा उसे बोलेंगे ट्रोपोस्फेयर। फिर अगली लेयर स्ट्रेटोस्फेयर, वहां ओजोन लेयर है, यूवी को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट बढ़ा दे रहा है, टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। फिर उसके ऊपर का लेयर मीजोस्फेयर, अगेन ड्रॉप इन टेम्परेचर, लोवेस्ट टेम्परेचर कहां पे? मीजोस्फेयर। फिर थर्मोस्फेयर, मतलब 4 बार टेम्परेचर का पैटर्न चेंज हुआ एंड 4 लेयर्स वी आर हैविंग ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ठीक, ट्रोपोस्फेयर क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीजेस, अभी दिखाऊंगा। स्ट्रेटो इंक्रीजेस, मीजो डिक्रीजेस, थर्मो और एक्सो में टेम्परेचर इंक्रीजेस। ये देखिए आप, सरफेस ऊपर जा रहा हो टेम्परेचर डिक्रीजेस, फिर इंक्रीजेस, फिर डिक्रीजेस, लोएस्ट टेम्परेचर, फिर इंक्रीजेस। 4 बार टेम्परेचर का पैटर्न चेंज होगा। अगर मैं ट्रोपोस्फेयर की बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, अर्थ पे कहीं भी चले जाओ, पोल टू पोल कहीं भी चले जाओ, जो लोवेस्ट लेयर है इट इज ट्रोपोस्फेयर। इक्वेटर पर हाइट ज्यादा होती है, पोल पे कम। एवरेज हाइट इज अराउंड 13 किलोमीटर। एडवांस क्लास में और अच्छे से पढ़ोगे। द एयर वी ब्रीथ यही मौजूद है। ऑल वेदर कंडीशन, क्योंकि पूरा जो एटमॉस्फेयर का वाटर है, वाटर वेपर है, मॉइस्चर है, तो जितनी मौसम संबंधी बातें होंगी, रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म, ऑल अकर इन दिस लेयर दैट इज ट्रोपोस्फेयर। सब कुछ, क्लाउड फॉर्मेशन, पूरे एटमॉस्फेयर का मैक्सिमम मास मोर देन 70% इसी लेयर के पास है। क्यों? अर्थ के सरफेस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी के ज्यादा होने के कारण, एज force of gravity is maximum at the surface of earth, so my dear friends, all the heavier component of atmosphere, they are sustained close to the earth's surface. That is why lowest layer, troposphere, also called friction layer, all weather conditions, cloud formation, rainfall is confined in this layer. The air we breathe present in this layer. Pole to pole, this layer is present. More height over equator, up to 18 kilometers. क्यों? सन की रेज का वर्टिकल फॉल करना, एयर का गर्म होना, एक्सपेंड होना, कन्वेक्टिव राइज का होना। ओवर पोल्स रेज आर स्लैंटिंग, तिरछी हैं। लो टेम्परेचर, कोल्ड कंडीशन, कंप्रेस्ड एयर मासेस, हाइट बिकम्स लेस। याद रखेंगे,
एवरेज हाइट इज अराउंड 13 किलोमीटर्स गिवन इन योर एनसीईआरटी। माय डियर फ्रेंड्स, हम एक एक पॉइंट, ऑल वेदर कंडीशंस, जो साइक्लोन्स, फॉग, हेल, क्लाउड, रेनफॉल, all this is confined in this layer of the atmosphere, that is troposphere. Clear? Guys, temperature decreases with increase in height because it is the earth's surface behaving as heat source. Then comes strato. Above troposphere lies stratosphere. Extends up to height of 50 kilometers की height है। यहाँ पे almost free from clouds. Almost is very important. Some clouds are there but not responsible for rainfall, and they are most ideal for flying aeroplanes. आप आराम से एरोप्लेन्स उड़ा रहे हो क्योंकि डिस्टर्बेंस यहाँ पे कम है, क्योंकि बम्पी एयर पॉकेट्स नहीं है ना। वन इंपॉर्टेंट फीचर इज इट कंटेन्स लेयर ऑफ ओजोन। माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने पीछे आपको बताया था थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन विच यूनिट। आपके पास ऑप्शन है ए जॉनसन यूनिट, आप कमेंट में लिखना, बी थॉमसन यूनिट, सी डॉप्सन यूनिट, डी किलोमीटर्स। चार ऑप्शन, प्लीज डू राइट इन कमेंट सेगमेंट। ए जॉनसन यूनिट, बी थॉमसन यूनिट, सी डॉप्सन यूनिट, डी किलोमीटर्स ओजोन लेयर इज मेजर्ड। गाइस, हमने देखा हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। हमें वो कैसे हार्मफुल यूवी रेज से बचा रहा है। कौन? बात ओजोन स्फीयर की हो रही है। क्लियर? जल्दी से मैं आपका आंसर चेक कर रहा हूं गाइस। डू राइट इन कमेंट सेगमेंट। हरी अप। सो राइट आंसर इज डॉप्सन। वेल डन गाइस, वेल डन। Dobson unit is the right answer. Mesosphere, third layer of the atmosphere, lies above strato. 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के हाइट तक ये एक्सटेंड करता है। जो भी हेवनली बॉडी, रॉकी फ्रेगमेंट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स अपने रास्ते से भटक जाती हैं। ठीक, एस्टेरॉइड्स जो मार्स और जुपिटर के बीच में है, कॉमेट्स जो आउटर रीजन पे हैं, when they got deviated from their path and enters into our atmosphere, तो म्यूजोस्फीयर तक आते आते because of resistance, friction, they are burned, जल के खत्म हो जाती हैं। मीटोराइट्स आर डिस्ट्रॉयड। अगर डिस्ट्रॉय नहीं होती तो सोचिए कितनी आके सरफेस पे स्ट्राइक करती। जो लार्जर साइज की होती हैं वो आके स्ट्राइक करती हैं मीटोराइट्स के फॉर्म में, उल्का पिंडों के फॉर्म में। याद रखेंगे आप, लोवेस्ट टेम्परेचर इज फाउंड इन मेसोस्फीयर। इन एडवांस एनसीईआरटी एडवांस क्लासेस आई विल एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो। अभी इस लेवल तक आप इवॉल्व नहीं हो कि आपको समझा पाऊं। थर्मोस्फीयर, तापमंडल, टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली। मतलब अगर ये अर्थ सरफेस है, अगर गाइस अगर ये 0 डिग्री है, अगर -100 यानी निगेटिव, अगर +100 यानी कि पॉजिटिव, ठीक, जहां तक टेम्परेचर घटेगा ट्रोपोस्फीयर, बढ़ेगा स्ट्रेटो, फिर घटेगा मीजो, फिर बढ़ेगा थर्मो। इधर निगेटिव यानी कि ड्रॉप हो रहा है, पॉजिटिव यानी कि गेन हो रहा है। 4 times loss in temperature, drop in temperature, 4 different layers on the basis of temperature. Guys, thermosphere में एक लेयर है called as ionosphere, जो आप कम्युनिकेशंस, टेलीविजन, रेडियोस, ऑल दिस आप इसी लेयर के प्रभाव को देखते हो।
extend between 80 to 400 kilometers, help in radio transmission. रेडियो वेव्स जो अर्थ से जा रही है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर. यही लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में हेल्प कर रही है. कौन? आयनोस्फेयर. अपर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एक्सो. बिल्कुल रेयर है क्योंकि अर्थ के सरफेस के ग्रेविटी का इंपैक्ट कम है, लेस इंपैक्ट ऑफ ग्रेविटी. वेरी थिन एयर, हीलियम, हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द लेयर. देखिए आप, ट्रोपोस्फेयर रिवाइज करेंगे. मैक्सिमम मास, वेदर पैटर्न 70 to 90% मास, क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल. स्ट्रेटो इंक्रीज इन टेम्परेचर, ट्रोपो हाइट के साथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, स्ट्रेटो ओजोनोस्फेयर. ठीक. मीजो लोवेस्ट टेम्परेचर, मीटियोरिटिक इंपैक्ट, थर्मोस्फेयर. ठीक. आप देख रहे हो, सेंसिबल हीट इज लो, वेरी रेयर इज द एटमॉस्फेयर. गाइस, आज मैं आपको यही छोड़ूंगा. ठीक. कल वाली क्लास में माय डियर फ्रेंड्स आपसे बात होगी. वी विल डिस्कस, आप परेशान बिल्कुल नहीं होना, वी विल डिस्कस इन ग्रेट डिटेल, है ना. हम आपसे बात करेंगे, विल डिस्कस इन ग्रेट डिटेल. गाइस, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. सो कोई दिक्कत फॉर एनी असिस्टेंस आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो. नीचे डिस्क्रिप्शन में गाइस टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है. ठीक. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. सो मंडे टू सैटरडे 9:30 PM रोज आपसे मुलाकात होगी. हम बहुत अच्छे से चैप्टर को कंप्लीट करेंगे इन ग्रेट डिटेल. आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे. वीडियो को लाइक, शेयर करना और कमेंट करना नहीं भूलेंगे क्योंकि ये तो आपका कर्तव्य है. ताली एक हाथ से नहीं बजती. कमेंट करते रहेंगे. जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नॉट इन द चैट सेगमेंट बट इन द कमेंट सेगमेंट. अपना बहुत ख्याल रखेंगे. बी पॉजिटिव. गाइस, एक एक क्लासेस आपको इवॉल्व कराएंगी और आपके मंजिल की तरफ, सफलता की तरफ आपको लेकर जाएंगी. इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स अ लॉट. जय हिंद, जय भारत.